नमस्कार, ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे पूरे ब्रह्मांड की फेक और फालतू न्यूज़। मैं हूं आशीष साहू और अब खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली खबर है, इस वक्त इंटरनेट पर लोगों के बीच जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है उस टॉपिक पर, यानी कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर। और इस टॉपिक पर अब कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ ली है। आज सुबह ही उन्होंने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और मीडिया से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो इस टॉपिक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि भारत के लोगों को इस टॉपिक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब और टिकटॉक दोनों ही विदेशियों द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है। और जैसा कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने को कहा है और साथ ही स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है, राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि वो ये बात पहले से जानते थे, इसलिए वो भारतीयों द्वारा बनाया गया कार्टून छोटा भीम ही देखते हैं। और उन्होंने भारत के लोगों से भी अपील की कि वो सिर्फ और सिर्फ ये स्वदेशी कार्टून यानी कि छोटा भीम देखें। उसके बाद उन्होंने मोदी सरकार से अपील की कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लोकप्रिय सीरियल जैसे कि रामायण, महाभारत, शक्तिमान, चाणक्य जैसे सीरियल्स का प्रसारण किया गया दूरदर्शन जैसे चैनल पर, उसी तरह से छोटा भीम के भी सारे एपिसोड्स का भी प्रसारण किया जाए डीडी नेशनल जैसे चैनल पर, ताकि सभी लोग इसे देखें और स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित हो सके। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इस लॉकडाउन में सारे मजदूर जो बड़े बड़े शहरों में काम करने को गए थे अपने घर वापस आ रहे हैं, वो भी पैदल, यानी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। हालांकि बहुत सारे लोग उनकी मदद करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो ऐसे में हमारे बड़े दिल वाले हीरा ठाकुर कैसे पीछे रहते। उन्होंने अपनी बस कंपनी भानु प्रताप बस सर्विस को मजदूरों को घर लाने के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ उनका जो मुफ्त अस्पताल है वो भी कोरोना के मरीजों की सेवा में जुट गया है। हम जानते हैं कि उनकी पत्नी जो कलेक्टर है वो भी दिन रात कोरोना से लड़ने में देश की मदद कर रही हैं। जैसे ही ये खबर फैली कि हीरा ठाकुर की बस कंपनी भानु प्रताप बस सर्विस मजदूरों को उनके घर लाना चाहती है, सलमान खान ने ट्वीट करके हीरा ठाकुर से ये कहा कि वो भी इस काम में मदद करना चाहते हैं। हीरा ठाकुर ने ट्वीट करके ये सलमान खान से ये पूछा कि वो किस काम में मदद करना चाहते हैं, तो सलमान खान ने फिर से ट्वीट करके ये रिप्लाई किया कि वो बस चलाकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे में हीरा ठाकुर फिर से असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सलमान खान को खुद ये साफ करना पड़ा कि इस बार वो बस खुद ही चलाएंगे, ना कि उनका ड्राइवर, क्योंकि सब जानते हैं कि उस रात को कार उनका ड्राइवर चला रहा था। इसके बाद हीरा ठाकुर मान गए हैं और अब सलमान खान बस चलाने के लिए पहुंच चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। देश में इतने लंबे लॉकडाउन के बाद आखिरकार दारू भट्टी खुल चुकी है और ऐसे में लोगों में काफ़ी राहत देखने को मिला है। लोग लंबी कतारों में लगकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक जिम्मेदार नागरिक से बात की हमारे रिपोर्टर ने, आइए देखते हैं। तो अभी हमारे साथ है दारू की लाइन में खड़े हुए एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है उनका हाल। तो अभी लॉकडाउन के टाइम काफ़ी दिन तक दारू नहीं मिल रही थी, तो आपको क्या क्या परेशानी हो रही थी? बहुत ही हालत ख़राब रही से। मैं तो मरत मरत बाँचे हूँ। मैं नहीं पियूँ तो मोर तबीयत ख़राब हो जाते। बाँचे हूँ, बाँच गए एकदम मैं। तो अभी कैसे हैं आप? अभी तो ठीक हूँ। अभी पिए बार फिर से शुरू करे हूँ तो फिर से ठीक हो गए हूँ। आंदे अब कोरोना ला। दारू पहले से थोड़ी महंगी मिल रही है, तो इससे कोई दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। दे लॉकडाउन रही तो गोदी माटी जाते रहें, तेन में पैसे सकेले रहें, तेने लग करत हन जी। देश भर तो अतका करेल पड़ी ना, देश ला जरूरत है तो अतका तो करेल पड़ी। मोर रे रे तोर सीधी पिछवा गए मैं। अरे माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, जाइए जाइए, लीजिए लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग इस संघर्ष से खुश हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था संभालने में सरकार की मदद कर रहे हैं। अरे वो आ गए। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मिल गए, चल जान दे मोला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। कैमरामैन और संवाददाता जॉन सेना की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हम सभी जानते हैं कि भारत की ओर एक बड़ा सा तूफान आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में भारत सरकार ने लोगों को सावधान कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी जो सावधानी आपको बरतनी है वो है कि अपने चड्डी बनियान घर के अंदर सुखोने हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें घर के बाहर सुखोते हैं तो वो इस तूफान में उड़ सकते हैं और आपको फिर बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक लोग चड्डी को मास्क की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अगर आपकी चड्डी उड़ जाती है तो हो सकता है आपको मास्क को चड्डी की तरह पहनना पड़ सकता है।
तो ऐसे में आपको कुछ सावधानी बरतनी है, जैसे कि चड्डी को घर के अंदर सुखोना है, और अगर आप उसे घर के बाहर सुखो रहे हैं तो उसे रस्सी से बांध कर रखना है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको वाटरप्रूफ अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने चड्डी में चिपका कर रखनी है, जिससे कि अगर वो उड़कर दूसरे के पास चला जाता है तो वो आपको वापस कर दे और आपको ढूंढने में परेशानी नहीं हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी घटना होती है तो आप उसका वीडियो बनाकर या फ़ोटो खींचकर या ऑडियो या फिर कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा पता है शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर, शमशान के सामने। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी फेक और फालतू न्यूज़ मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हमारे अगले एपिसोड में हमारे साथ होंगे मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र जो अपनी व्यथा सबके सामने बताएंगे हमारे इस फेक और फालतू न्यूज़ चैनल में। मिलते हैं अगले एपिसोड में।